हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं पढ़ने के लिए। अब क्या करें भाई, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो भाई उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और मैं अकेले मेहनत नहीं कर रहा, मेरे साथ में मेरा दो दोस्त भी है जो मेरे साथ हमेशा मस्जिद में आता है पढ़ने के लिए। क्योंकि भाई उसको भी कुछ बनना है अपनी ज़िंदगी में, तो भाई मेहनत तो उसको भी तो करना ही पड़ेगा ना। बगैर मेहनत के भाई कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि भाई हर चीज़ में मेहनत लगती है। अब कामयाब होने में भी मेहनत ही लगेगी भाई। तो हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अपनी मेहनत किस चीज़ में कर रहे हैं वो तो आपको मालूम ही होगा। हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, तो भाई इसमें रोज़ हम लोग मेहनत करते हैं। 11:30 बजे रात से रोज़ हम लोग मेहनत करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए। तो भाई इसके लिए मेहनत तो लगेगा ही, क्योंकि इंग्लिश बोलना भाई इतना आसान नहीं होता ना। क्योंकि हम लोग माहौल के अंदर नहीं हैं, तो भाई हम लोगों को दिक्कत होगा ही। और जो लोग माहौल में रहते हैं तो भाई उनको दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि भाई वो उससे सुनता है, वो उससे सुनता है, तो भाई खुद ब खुद बोलने आ जाता है इंग्लिश। तो उन लोगों के लिए आसान है, और हम लोगों के लिए तो आसान नहीं है। हम लोग माहौल के अंदर नहीं हैं, तो हम लोगों को सीखना पड़ता है। तो आज मैंने अपने दोस्त को कुछ सेंटेंस दिया है याद करने के लिए, वर्ड मीनिंग। तो मैं अपने दोस्त से पूछूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि मेरा दोस्त कितनी मेहनत करता है, भाई सीखने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरी वीडियो में जब तक के लिए बने रहे। तो मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के पास, और मैंने उनसे पूछा है कि वर्ड मीनिंग याद कर लिया। तो उसने बोला है हाँ याद कर लिया हूँ। तो चलिए मैं अपने दोस्त से वर्ड मीनिंग पूछता हूँ। बस 7 ही वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा नहीं है। जो अक्सर व बेशतर इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, बस उसी को बोला हूँ याद कर लेने के लिए। और भी बहुत ज़्यादा वर्ड है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा करके ही मतलब सीखना ज़्यादा अच्छा है। तो इससे हम लोगों का ही फ़ायदा है कि जल्दी हम लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलो मैं अपने दोस्त से वर्ड मीनिंग पूछता हूँ। वी मतलब वी मतलब वह। वी मतलब हम। हम। तुम नहीं बता पाए, वो बता दिया। यू मतलब ये मतलब तुम। तुम। सही। ही मतलब ये मतलब वह। यही का मतलब वह। सी मतलब शिव मतलब भी वह हुआ। वो। वह। और आई मतलब आय मतलब मैं। मैं। सही बात। और इट मतलब इट मतलब वह ही। वो। यह वह। हाँ ये है वो। ये हुआ। दे मतलब वे। हाँ, तुम भूल कैसे जाते हो। दे मतलब दे मतलब वे। हम्म, तो गाइज मेरा दोस्त ने याद कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद किया है। बस कुछ कुछ वर्ड था जो नहीं बोल पाया है, ये ये नहीं बोल पाया है। बाकी ये वाला जो मेरा दोस्त है ये बोल दिया है। तो भाई मेहनत है दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ऐसे ही मेहनत करता रहे तो हो जाएगा एक दिन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर ऐसे ही भाई हर रोज़ाना पूछते रहेंगे तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो भाई कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोगों का आगे भी चलता रहे
और पीछे भी प्रैक्टिस होती रहे। तो चलिए हम लोग आगे लिखना शुरू करते हैं। विल बी हल्का हाथ दिखाई दी ना। योर फ्रेंड, ऐसे बनाएंगे, दे विल बी योर फ्रेंड्स। एक सेंटेंस आपको देता हूं, जरा मुझे बना के दिखाओ। मैंने कहा कि वह, अरे यार, वह तुम्हारा भाई होगा। वह तुम्हारा भाई होगा। इस सेंटेंस को जरा करके दिखाओ। वह तुम्हारा भाई होगा। मेक दिस सेंटेंस गाइस, फटाफट सेंटेंस बनाओ। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो काम वाली बात है। अगर आप सोचोगे कि सर मैं सिर्फ वीडियो देखा करूंगा तो इंग्लिश सीख जाऊंगा, द आंसर इज क्लियरली नो। आपको थोड़ा सा दिमाग को प्रेशराइज देके सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। अच्छा, सेंटेंस में ना कुछ भी कठिन नहीं होता है। तो वह को बोलते हैं ही, और तुम्हारा भाई को बोलते हैं यूर ब्रदर। होगा के लिए लगा दो विल बी, तो कठिन क्या है? अरे एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो, जस्ट ट्राई टू मेक इट एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक इट। तो वह तुम्हारा भाई होगा, तो सेंटेंस बहुत सिंपल है। अरे है कि नहीं है, बोलो ना यार भाई। देखो, वह तुम्हारा भाई होगा, तो वह को बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे? ही। तो विल बी ही विल बी योर ब्रदर। सिंपल सी बात है। वह तुम्हारा भाई होगा तो ही विल बी योर ब्रदर। बहुत आसान है। आई डोंट थिंक सो दैट इंग्लिश इज सो टफ। तो इस तरीके से हमने जो है आज क्या किया दोस्त, हमने जो है हम क्या तुम्हारा कुत्ता खुकार होगा, विल योर डॉग बी वाइल्ड। अगला सेंटेंस, यह तुम्हारी समस्या होगी। कैसे बोलेंगे? दिस विल बी योर प्रॉब्लम। कैसे बोलेंगे? दिस विल बी योर प्रॉब्लम। मेरा क्या जाता है, दिस विल बी योर प्रॉब्लम। इस तरीके से हमें बताना है। ठीक है, मैं चपरासी क्यों हूंगा ये छोड़ दीजिए। तो ये इस तरीके से मैं आपको ये ना प्रैक्टिस दे दूंगा। ये सारे 20 देखो, 20 प्रेजेंट के, 20 पास्ट के और 20 फ्यूचर के ये सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं। आपको इन्हें घर जाके क्या करना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है। अब ये 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अब मेन मुद्दे की बात तो अब आती है। अब मेरी बात ध्यान सुना। अगर सच में इंग्लिश सीखना है ना दोस्त, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसमें मैंने आपको समझाया। अब अगर हमें वो समझ में आ गया हो तो ये 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है। इसको मैं डाल दूंगा आपके मोबाइल में, तो वहां से इसका प्रिंट आउट लो। और पैसे नहीं होना प्रिंट आउट के तो कोई बात नहीं, मोबाइल में इसको खोल लो और मोबाइल में इसको ओपन करने के बाद कोई खाली पेपर, पेन पेपर पड़ा हो या कॉपी बना लो, 60 दिन की बात है, और आराम से इन सभी के इंग्लिश के ट्रांसलेशंस लिखो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग सोचने लगेगा कि अच्छा इस वाक्य को ऐसे बनाते, इस वाक्य को ऐसे बनाते। सर अगर हमें कोई दिक्कत आई तो इसके उत्तर ना मेरी पीडीएफ बुक में है। मतलब अगर आप मेरी बुक ले लेंगे ना, 150 रुपए की बुक आती है, 149 रुपीज की, मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। उस बुक में ना मैंने इनके उत्तर भी दे रखे, तो वहां से आप मैच कर सकते हैं। नहीं तो मैं टेलीग्राम पर आंसर भी डाल दूंगा, ठीक है, और कुछ वो भी डाल दूंगा। तो ये 60 क्वेश्चंस ना प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों के मिक्सअप हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और हाँ गाइज, मैं इंग्लिश स्पीकिंग किस सर से ऑनलाइन सीखता हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ उसका प्रोफाइल। देखो, ये प्रोफाइल नहीं है, बस ये ऊपर का जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वही है। इस सर का नाम है कमलेश सर। तो भाई इसी से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं और बहुत ही अच्छा सिखाता है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड। तो जब तक के लिए बाय बाय।